फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मैं वो ट्रेनिंग ली होगी, क्या बात, वो भी थोड़ा काम आया होगा। बिल्कुल। मारा चंपा तारा, कोई जीता कोई हारा। अब उसका अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं, खामोश। कासिम अली, बरकत अली, नवाब तोची, आपका बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबी चौड़ी इंटरव्यू हो गई। या बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। हाँ, और एक सीन भी आपको दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पर। चल बे चपड़गंजू, चल। एक 300 की चाल मेरी, एक 300 मेरी भी। चाल का माल तो डाल बाप। बड़ा बेभरोसे का आदमी है बे, साला मर जाएगा तो कफन नसीब नहीं होगा। बीवी फटेली साड़ी में लपेट कर डाल आएगी अंदर। ये ले 1000 की अंगूठी है, इसमें से 300 डाल रहा हूँ। शो कर जल्दी। कासिम अली, बरकत अली, जंग बहादुर, नवाब तोपची की अंगूठी को तू हाथ लगा रहा है। जब हमने कह दिया 1000 की है तो 1000 की है। और अभी भी समझ में नहीं आया तो तेरे को समझा कर बताऊं। नहीं समझ गया। शो कर। ये सी फिल्म बहुत ये नाम भी और डायलॉग डिलीवरी इतनी स्पीड में आप देते थे तो पब्लिक हैरान हो जाती थी। तो ये सीन के बारे में आप कुछ बोलना चाहिए, नाम के बारे में। कासिम अली, बरकत अली, इतना नाम मशहूर हो कई गया। बार हम लोग स्टेम्पो मिलजुल के कर लेते थे। या अब चपड़गंजू वगैरह ये वो, जैसे बहुत एक फिल्म आई थी हमारी, बहुत मशहूर फिल्म थी काला पत्थर। उसमें भी जब सलीम जावेद का तो बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन था। ये नेचुरली सलीम जावेद और ख़ासकर सलीम साहब तो उसके बैकग्राउंड में रहे और उन्होंने हमें फोरग्राउंड में डाला, खुद बैकग्राउंड में रहे। लेकिन क्या राइटिंग की थी उसमें, जो कई नाम जो हमने, बदायूं का लल्ला, अर्थी के फूल, चपड़गंजू, ऐसे ऐसे बहुत नाम थे। कुछ हमारा था कंट्रीब्यूशन क्या बात है, और कुछ सलीम साहब ने उस तरह से पेश किया था उन्होंने। क्या बात तो ये तो मिलजुल कर काम होता है। और जैसे मैंने कहा जिस स्पीड से, हाँ स्पीड अदायगी की बात और है। वो जैसे मैंने किया उसमें थोड़ा सा स्पीड देने से थोड़ा सीन उड़ जाता है, बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। बिल्कुल। तो वो ठीक है। अब उसका अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं, खामोश। कासिम अली, बरकत अली, नवाब तोची। मैं आपके लिए तीसरा सीन दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट बेहतरीन सीन है। फिल्म है नसीब। क्या करी तू? मुझे मर जाने दो, छोड़ो। तेरा दिमाग खराब हो गया? मुझे मर जाने दो, मुझे मर क्या जाने रे तू? दिमाग खराब हो गया? तू एक हाथ। मैं चला था कि अरे इनको बहुत तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ में बात कर रहे हैं, वो भी शराबी होकर। ये सीन आपने ये लड़खड़ाते हुए आपका रिएक्शन, हेमा जी को जब देखते हो बदल जाते हो, अमिताभ को देख अलग रिएक्शन है, रैना के साथ अलग रिएक्शन। ये सीन इतना मजे। अपने को संभाल रहा है, दूसरे को संभाल रहा है। उसके बाद जब हेमा जी आ गई तो उस समय एकदम या इसके अंदर वो एक सेरन थी, क्योंकि हेमा जी की बड़ी इज्जत करता है, बहुत मानता है उनको कि उन पर क्या इम्प्रेशन होगा। तो वहाँ दबा रहा है जितना अपने को, शराब के नशे में भी। और अमिताभ आ रहा है तो चूँकि दोस्त भी रहे वो, और ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन, तो अच्छा उनके साथ वो मस्ती भी है, वो साफ गोई भी है इनका। और साथ में अपने कैरेक्टर को जिस तरह से कि बहुत बहक ना जाए, ये करके कि ऐसा ना लगे कि नशे में। तो ये इस मामले में एक्टर के लिए सीन तो कॉम्प्लिकेटेड था। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि वही थोड़ा एक्सपीरियंस है। आज थोड़ा मैं जो FTII से, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मैं जो ट्रेनिंग ली होगी, क्या बात, वो भी थोड़ा काम आया होगा। बिल्कुल। मैं ये सीन शत्रु जी, क्योंकि मैं खुद एक मूवी डायरेक्टर हूँ। जब ऐसे सीन में कई कैरेक्टर आते हैं, एक कैरेक्टर में हेमा जी का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रैना का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अमिताभ का भी, लेकिन आपका सबसे कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड, इनके साथ कुछ करना है, उनके साथ कुछ करना है, उनके साथ कुछ करना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है एक एक्टर के लिए। कॉम्प्लिकेटेड, हाँ या। कॉम्प्लिकेटेड था ये। एंड इट वाज लाजवाब। ये चौथा सीन आपके लिए शत्रु जी। भगवान फिर आज तो चोर की भी सुन ले। मैं सच्चे दिल से मांग रहा हूँ भगवान, वो किसी भी हालत में शरत जीतने न पाए। उसे तू मेरे सही रास्ते पर लगा देना भगवान। फिर मैं उस मोंटो सरदार के बच्चे को एक लात मार के अपना गैंग बनाऊंगा भगवान। हाँ गैंग। क्या बात है गोपी,
आज अचानक भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हो तो पता तुम जीते और मैं हारा। मारा। तूने चंपा, तूने तारा, कोई जीता कोई हारा। तूने चंपाई, मैं जीता वो हारा। मैं हारा। ये सीन वाह, दोस्त, बहुत प्यारा सीन है, बहुत प्यारा। इसके अंदर मैंने एक जीतने वाला जो कह रहा है कि मैं जीता, वो जीत के भी हार रहा है, और जो हारने वाला जो कह रहा है कि जो मैं हार गया, वो हार के भी जीत रहा है। ये बहुत खूबसूरत सीन था। बट इसमें मैं, हम लोग को आप जो भी कहिए, ये आपकी बड़प्पन है या आपके चाहने वाले जो मानते हैं कि बहुत बढ़िया किया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ था दुलाल गुहा साहब का, जो उसके डायरेक्टर थे। दुलाल गुहा साहब बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक, और वो एक एक सीन में इतने इन्वॉल्व रहते थे कि वो ही करते थे और वो करवाते थे। उनको तो हम लोग कहते थे कि ही वॉज एन एक्टर्स डायरेक्टर। वो एक्टरों के डायरेक्टर थे, क्योंकि उनको कन्वे करना होता था एक्टरों के जरिए। तो एक्टरों के जरिए जब कन्वे करना था तो पूरा कंसंट्रेशन जो है वो एक्टिंग पे और एक्टर पे करते थे वो। क्या बात है। तो ये बहुत, हमें भी जो आपने दिखाया है, हमें हमारे भी चंद फेवरेट सीन में से एक सीन ये भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये एक साथ जल मिल गया तालमेल। और धर्म जी के साथ आपका जो तालमेल है, और जो वो तो दिखाई पड़ता है। बहुत ये- बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी कॉमेडी, कभी एक्शन हाँ, में, कभी हाँ, ड्रामा, हाँ, एक साथ अब घुल मिल जाता है। धर्म जी के साथ काम करने में बड़ा कंफर्ट लेवल रहा है हमेशा। इतना एंजॉय किया है। कई बार तो एकदम कैसे समय निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। हंसी मजाक ये वो एक दूसरे को छेड़ते। लोग कहते थे कि धर्म जी को कोई अकेला छेड़ सकता तो शायद मैं ही छेड़ यस सकता। यस यस। इतना अफेक्शनेट, इतना बढ़िया इंसान। वो उनकी फैमिली सब, सनी हो कि बॉबी हो, पूरी फैमिली, क्या अभय देओल हो, सब बहुत ही ख्याल रखते रहे हमारा, बहुत ही मानते रहे। ये मेरा सौभाग्य है, क्या बात, खुशकिस्मती। क्या बात है। शत्रुजी, लास्ट सीन आपका फेवरेट मूवी, आपका मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। मैनेजर बाबू, इन सब लोगों को मिट्टी का तेल दे दो, वरना तुम्हें इसी तेल में जलाकर मिट्टी कर दूंगा मैं। जाइए जाइए इंस्पेक्टर साहब, इस बस्ती में बहुत से पुलिस वाले आए, धमकियां दी और वापस चल दिए। ये शाका की दुकान है और इस बस्ती में वही होता है जो शाका चाहता है। तुम्हारे इस बस्ती के राजा की शक्ल जरा हम भी तो देखें। कौन है तुम्हारा शाका? चलो साहब के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। सीन आपकी वन ऑफ द बेहतरीन मूवीज का था। बिल्कुल, कालीचरण फिल्म का ये सीन है। और इस सीन में उस वक्त सेंसर बोर्ड में की एक पॉलिसी आई थी कि बहुत लंबा एक्शन सीन नहीं रखेंगे आप लोग। और कालीचरण में तो कालीचरण में और एक्शन ना हो। और वो सुभाष घई हमारे बेहतरीन दोस्त और हमारे फैमिली फ्रेंड सुभाष घई की पहली फिल्म, जिसमें हम सब ने कंट्रीब्यूट किया था। हम सब की चाहत थी कि सुभाष घई वो फिल्म करें, और सुभाष घई को फिल्म मिली और सुभाष घई ने वो फिल्म की और बड़े अच्छे से किया, बड़े कॉन्फिडेंस से किया। क्या बात है। ऐसा कॉन्फिडेंस इस सीन में दिखाई पड़ता है आपको। इसमें से जिस तरह का सीन क्रिएट किया है, और फिर राइटर भी बहुत अच्छे थे उसके। काली रोंगटे खड़े हो जाते थे, एकदम गूज़बम्प। यस, ऐसा लगता था कि ये सीन जिसे हम ही लोगों के लिए लिखा गया है। और ख़ासकर डैनी का इसमें गेस्ट रोल था। डैनी या। बड़ा अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया आदमी है। डैनी इसी छोटा सा रोल था, लेकिन लोगों को याद रहा। कालीचरण अगर याद रहता है, या कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा याद रहते हैं, या और लोग याद रहते हैं, प्रेमनाथ जी और अजीत अंकल, तो इसमें वो याद रहते हैं। तो यकीन मानिए ये डैनी डेंजोम्बा भी याद रखते हैं। एब्सोल्युटली। जैसे मैं समझता हूँ 2 फिल्म में छोटा किरदार किया, लेकिन लोग शायद भूल नहीं पाते होंगे डैनी को। एक तो जो शायद मैं ही करने वाला था, मुझको ही ऑफर हुआ था, वो फिल्म थी धुंध,
B.R. चोपड़ा की, जो रोल डैनी ने किया वो रोल दरअसल मुझको ऑफर हुआ था। वो आप पे बहुत जमता है और हाँ, यस लेकिन कुछ वजह से मैं नहीं कर पाया वो, तो वो धुन नहीं की तो डैनी ने किया, तो डैनी को लोग आज तक याद रखते हैं उस फिल्म में। और उसी तरह कालीचरण में भी इस सीन में जिस तरह से पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया डैनी डेंजलोंगपा को, और जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है और जिस तरह मैच करता हुआ उसने जवाब दिया है, क्या बात है। तो उससे लोग याद करते हैं, हमेशा आज भी याद करते हैं। और अगर उसमें डायलॉग में, इसमें कई जगह अपने सीन पे आपने जैसा कहा बहुत तालियां बजती थी। यस यस खासकर जो मैंने कहा, उसने कहा कि आप नहीं जानते कि मैं काली का भक्त हूँ, उसने कहा डैनी ने, और मेरा जवाब था कि शायद तुम नहीं जानते कि मैं काली का चरण हूँ। वाह, ये वो भी था। फिर जब उसको पैर, उसको देखा कि एक पैर से एक पैर काम नहीं कर रहा है, तो हमने कहा सामने वाले को बराबर का मौका दिया जाएगा। क्या बात। और ये पहली बार इस तरह का सीन हुआ। इसके बाद तो मैंने देखा कई फिल्मों में लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, रीजनल फिल्मों में यहाँ, लेकिन पहली बार ये सुभाष घई का ही अंदाज था कि पहली बार इस तरह की फाइट ली, और इस तरह की फाइट में वो उसने किया कि बराबरी का मौका, हमारे पैर में भी गमछी बांध दी, यस बांध कर, और उसके बाद उनसे लड़ाई हुई। मैंने शुरू में कहा सेंसर बोर्ड की पॉलिसी थी, इस डायलॉग में ही इतना तनाव आ गया था डायलॉग्स में हम दोनों के, कि शायद लोग फाइट को मिस नहीं कर रहा। और जब फाइट हुई तो वो 90 सेकंड्स के अंदर की फाइट थी, बहुत लंबी फाइट नहीं थी, पर लोगों को आज तो उस फाइट का इम्पैक्ट याद है। क्या बात। डायलॉग बाजी का इम्पैक्ट याद है, जो हम लोगों ने बातचीत की, जिस तरह से डैनी ने बोला, जिस तरह से हमने जवाब दिया, और उसके बाद जिसे पैर बांध कर, नॉवेल्टी थी, इनोवेटिव था मामला, और उन्होंने फाइट की, और कीचड़ में फाइट, ये वो करके, और जब वो हार जाता है डैनी का, तो डैनी से थोड़ी सिंपैथी भी आती है। उसके बावजूद वो लड़ा भिड़ा और हारा, तो अपनी हार को माना उसने। तो ये बहुत ही बढ़िया सीन आपने सही चुना है। ये थैंक यू सो जो सीन्स दिखाया आपने, हमारे भी बहुत मनपसंद सीन्स हैं। मच। थैंक यू वेरी मच। ये तो तालमेल मिल गया, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि शत्रु जी, आप सीन बाय सीन का इतना जो बोल रहे हैं, आपकी याद में है, फिल्म आपके सामने है और आप फिल्म दिखा रहे हैं हमें, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप तो सिनेमा की पैदाइश है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया हैं आप। थैंक यू सो मच। और तो मैं आपके साथ से ये भी कहूँगा कि लॉन्ग लिव अरब वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। हमारे अरब परिवार जो है हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, और जो हमारे जब चाहने वालों ने या मानने वालों ने लेबनान से या मोरक्को से या अबू धाबी से या दुबई से जो हमसे उन्होंने बातचीत की या बातचीत करने की कोशिश की या कुछ बात जानने की कोशिश की, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उनको यही कहता हूँ, ये मेरी दुआ है, इस शेर के साथ कहता हूँ कि इस कदर हमसे तगाफुल भी न बरतो साहब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। वाह। तो हमारी दुआ है कि खूब फले फूलें, खूब अच्छा करें अपना, अपने वर्ल्ड का, अरब वर्ल्ड का, अपनी सोसाइटी का, और दुनिया में उनका, उनके परिवार का नाम रोशन हो। थैंक यू सो मच शत्रु जी, आप सदाबहार रहे और आपके बच्चे और ज़्यादा तरक्की करें, और आपकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा और ज़्यादा तरक्की करे। थैंक यू। हम आपसे रूबरू होते जाए। ये 5 सीन थे, अगली बार 100 सीन लाऊंगा आपके सामने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अब सोनाक्षी हमारी बेटियां हैं नहीं, अब इस वक्त बाहर गई हुई हैं, विदेश में गई हुई हैं कहीं। और लव कुश में, लव से तो आप मिले हैं। यस। 2 बेटे हैं जुड़वा, लव और कुश। तो लव कुश अभी बाहर हैं, लव से आपकी मुलाकात हुई, और सोनाक्षी बाहर है। बहरहाल ये सारा परिवार यहीं एक साथ है, और जहाँ बैठे हुए अपनी जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू हो रहा है, थैंक यू सो मच। इस घर का नाम रामायण है। और रामायण में आप जानते हैं 4 भाई हैं हम लोग, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा। अब तो मैं कंपाउंडर बनने के लायक भी नहीं था नहीं, इसलिए मेरे नाम के आगे प्रीफिक्स नहीं लग सका डॉक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का। लेकिन ये बात अलग है कि एक दिन मैं देश का, अपने वतन का हेल्थ मिनिस्टर बन गया। इंशाअल्लाह। तो ये जो है वो कमी कहीं
नेचर ने पूरी की हेल्थ मिनिस्टर बनाकर। तो आज भी मैं सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में भी हूँ, और साथ में शो बिजनेस है हमारा, फिल्म इंडस्ट्री तो हमारा है ही। Absolutely. आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मैं बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत ताबेदार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी खामोश। अभी खामोश